देश भर में 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड व्यापार हुआ। 4.25 लाख रुपए का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मुद्रा का नुकसान हुआ है। तो लड़ियां देख रहे हैं या फिर तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख रहे हैं, पीछे पंखा देखिए आप, तो ये क्या आप हिंदुस्तानी है या फिर चाइनीज? इंडियन है, प्योर इंडियन जी। लोग दावा करते हैं कि चाइनीज है। नहीं जी नहीं, चाइनीज अब बहुत हद तक बंद हो चुका है। 90%, 99% बंद हो चुका है। यहाँ पे अब ये सवाल बहरहाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ इसलिए आ रहा है। तो अगर हमने ट्रेड किया, सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। वरना उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे। उससे पहले हम चाइना अगर इंडिया को फोरफ्रंट पे ला के इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करता तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया इतना बढ़ चढ़ के ये सारा कुछ अमेरिका से लेता। इंडिया को जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया हुआ। पर फिर से इंडिया और चाइना के दरमियान मामला काफी खराब हो गए हैं, जिस पर इंडिया में लगातार एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देता। जो चीजें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में बनाकर लोगों को रोजगार फ्राहम कर सकता है और चाइना को सबक भी सिखा सकता है। इंडिया आज मैं समझता हूँ कि एक सेकंड टाइगर है एशिया के अंदर। पाकिस्तान की तो एग्जिस्टेंस नहीं है। आप देख लें यार, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। एक ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरॉन, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इट इज़ इकोनॉमी विच इज़ गोइंग टू डिटरमाइन एवरीथिंग। तो इकोनॉमिकली जब तक पाकिस्तान स्ट्रेंथन नहीं होता है तो पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेसी की कोई वर्थ नहीं है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। बिकॉज अमेरिकन इंटेंट इज नॉट टू बूस्ट Indian defense equipment and defense capability. The American intent is to counter the Chinese military muscles, and they can't do it alone. So American strategy has always been to go with the partners and allies around the world, and they have been like they're doing has come up on because India की वो जो 1962 onward and then the historical rivalry है, India को जिसे कहते हैं ना एक advantageous position में आ गया हुआ। चाइना अगर इंडिया को फोरफ्रंट पे ला के इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करता तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया इतना बढ़ चढ़ के ये सारा कुछ अमेरिका से लेता। इंडिया चाइना का प्रॉब्लम ये थोड़ा थोड़ा करके देता है, ठीक है। दैट्स व्हाट मेनी पाकिस्तानीज डोंट लाइक एंड आई हैव स्पोकन टू मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑल दिस पीपल दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। मजबूरी मोटे लफ्ज़ हैं, चक लफ्ज़ मजबूरी की करिए, कंपल्शन है यार, छड्डो पर होर साढ़े को राह कोई नहीं है, ये है वो है, कल नो मुश्किल में पड़ गए। चाइना बड़ा पार्टनर है हमारा, ठीक है जी। ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने तो कह दिया था चाइना द इज़राइल है। अब बल्कि मैं आई मेट द पर्सन हु रोट दिस बुक चाइना पाकिस्तान एक्सिस एंड और मैंने आई मेट इन ब्रसेल्स रिसेंटली। अगर चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, आपको नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है? चाइना पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स अगर हम अपने सामने रखें तो राइट नाउ जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बूस्ट मिल रहा है वो चाइना की तरफ से मिल रहा है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देता। जो चीज़ें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करे ताकि लोगों को रोजगार मिले और चाइना को सबक मिले। आप क्या कहते हैं, क्या इंडिया चाइना से अपनी ट्रेड बंद कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो इंडिया की जो स्टेटमेंट्स आज सुनी है, मैंने भी ऑन रिकॉर्ड सुने हैं और काफ़ी हद तक मैंने उस पर रिसर्च भी की है। तो इंडिया जो है वो जो चाइना के साथ जो ट्रेड कर रहा है वो सबसे पहले तो कभी किसी सूरत में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो अक्सर जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जी इंडिया चाइना के साथ अपने बिजनेस ट्रेड बंद करें। सबसे हम चाइना को आप एक दूसरे यूनिवर्स अंडर एस्टिमेट, चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और उसके पास उसकी ये सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में और इवन द यूएस से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर उनकी जो ट्रेड है वो जाती है। और अब आप ये देखें कि उन्होंने वन बेल्ट रोड बनाया है, जो सिल्क रोड जिसको कहते हैं, जिससे डायरेक्ट जो वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में भेजेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया के पास अभी जो बात करते हैं, इंडिया के पास वो वसाइल नहीं है जो अपॉर्चुनिटी जो चाइना के पास है। चाइना एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। चाइना के पास जो लेबर है वो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती भी है। दूसरी बात है कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इंडिया समझता है कि जी हम उसको कम्पीट करेंगे, तो ये एक ख्वाब वाली बात ही है। नंबर दूसरी बात ये कि अगर आप इंडिया की और चाइना की बात करें तो 1960s में एक वॉर हुई थी जिसमें जो
इंडिया जो था वो बुरी तरह हारा था। अभी रिसेंटली अभी ये वादी गलवान में एक बहुत बड़ी उनकी आपस में एक क्लैश पड़ा, जिसके बाद आप ये यकीन करें कि उनके काफ़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद दूसरी बात जो है कि चाइना हर चीज़ को सुपरसीड कर रहा है, यानी कि चाइना अपनी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है और इंडिया के पास इस तरह का कोई भी ऐसा वो नहीं निज़ाम नहीं है। इंडिया ठीक है, इस वक्त काफ़ी अच्छी इकॉनमी पावर है, लेकिन इंडिया और चाइना वो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि चाइना के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ लॉयल हैं। तीसरी बात ये है कि इंडिया के अंदर अभी इतनी वसाइल नहीं है कि वो चाइना जो चीज़ इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको कहेंगे आप, वो चाइना उससे भी सस्ती बना देगा। और सर आपको पता है कि इंडिया चाइना से ज्यादातर सामान जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए इंडिया के मुकाबले में चाइना की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और ये नहीं कि वो सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड चले जाए आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। इसमें ये नहीं होता कि चाइना की बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटीज़ भी हैं चाइना के। आप हर चीज़ आप देखें, चाइना ने हर चीज़, जिस तरह इवन तो एप्पल आईफोन जो इस टाइम असेंबलिंग हो रहा है चाइना में, इंडिया में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडिया असेंबल तो नहीं कर सकता चाइना का आईफोन। और इवन के सर स्मार्टफोन की इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन इंडिया के पास कहा यह जा रहा है इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस की जानिब से कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद कर दे ताकि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और इंडिया चाइना को सबक भी मिले। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देगा तो जो वो CPEC मंसूबे के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं तो वो तो उस लिहाज से भी गलत शामिल हो जाएंगे। तो हालांकि वो चाह रहे हैं कि हम CPEC में भी रहें और जो इंडिया के चाइना के साथ ट्रेड है पाकिस्तान की बल्कि ख़राब करें, हालांकि हमारी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो इस मामले में ये इंडिया सिर्फ दोगली पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, हालांकि वो ट्रेड छोड़ना नहीं चाह रहा। आपको लगता है इंडिया के लिए करना पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और बल्कि ये पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाह रहा है कि जैसे कि हम छोड़ देंगे, लेकिन ये है कि वो उल्टा जो वो कहते हैं उसका अपोजिट करते हैं। वो इस लिहाज से कुछ भी नहीं करेगा। इंडिया जो है बहुत ज्यादा सामान चाइना से मंगवाता है, उन्हें भेजता कम है, मंगवाता ज्यादा है। अमेरिका के अंदर भी यही है, बाकी कंट्रीज में देखा जाए तो चाइना के अंदर तो हर तरह की कंट्री के लिए क्वालिटीज अलग डिफरेंट किस्म की हैं। तो इंडिया के लिए भी सेम यही हिसाब है कि इंडिया उनसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, हालांकि एक्सपोर्ट पे इतना गौर नहीं उनका है। तो सर इंडिया और चाइना के इस वक्त मामला आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लद्दाख का मसला तो हल होने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन हमें कोई ना कोई झड़पें देखने को मिलती है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर। ये सेक्टर यही बनेगा कि पाकिस्तान के साथ चाइना की ज़्यादा बनेगी और जो इंडिया है वो ऐसा ऐसा बैक ऑफ पे जाता जाएगा। हालांकि और जो रशिया है वो भी पाकिस्तान की साइड पे आ रहा है, क्योंकि CPEC मंसूबा जैसे ही ओपन होगा तो इंडिया देख रहा है कि ये मंसूबा